हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हर दिन जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे आपका एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है और आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है। तो ये समय है, आपको प्रेशर नहीं लेना है। अब आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा और मजबूती दीजिए। अब कम पढ़िए, अब रिवीजन करिए, ज़्यादा नई चीज़ों से बचिए। जितना नोट्स बनाए हैं आप उसे रिवीजन करिए। बाकी यहाँ पे वीडियो आ रही है, आप छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं, आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे सर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूले ये जो प्रूव करने वाले होते हैं ऐसे बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाया, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल लेते हैं, सपोज करो पहले इसका नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी। अब एक एंगल चाहे यहाँ ले लें, अदरवाइज यहाँ ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एंगल ए को ही एंगल मानते हैं, ए पे ही एंगल मानते हैं, तो हमें पता है एंगल के सामने स्ट्रेट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस होता है। जहाँ से एंगल का बेस एंगल होता है उसे बेस लाइन मानते हैं, उसे बेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हम कैसे प्रूव करें। प्रूव करने के लिए क्या होता है, हमें एक चीज़ ये पता है, एक शॉर्टकट पता होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फार्मूला आपको पता ही है। आपको एक और फिक्स सबको पता होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो इसमें क्या है कि पहला टर्म जो होता है वो साइन थीटा होता है, सेकंड वाला कॉस थीटा और थर्ड टैन थीटा। इसका अपोज करते हैं तो कॉसेक सेक एंड कॉट थीटा। ओके, हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हम बी सी मान लेते हैं, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, सी ए या ए सी, जो भी लिखें ए सी लिख देते हैं। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, ए सी इसका भी होल स्क्वायर। अगर हम RHS लेते हैं तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट करते हैं बी सी अपॉन ए सी, ये भी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, प्लस ए बी अपॉन ए सी, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। हम देखते हैं कि बेस में जब वैल्यू सेम होती है तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ ए सी स्क्वायर कॉमन है, अब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट हमें पता होता है कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू पाइथागोरस फार्मूला होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनियस की जगह हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये वाला बेस मीन्स बी सी, परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस बेस मीन्स ए बी स्क्वायर। ये हमें अच्छे से पता होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसे नोट करके रखिएगा। अब हम देख रहे हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या हम कहते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे हम ए सी स्क्वायर रख दें। तो वैल्यू पुट करते हैं, इस इक्वेशन नंबर सपोज 1 है, इसमें पुट करने पे क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर है ही, ये दोनों कटा यह 1 हुआ क्या, RHS। ये पहला इक्वेशन तो प्रूव हुआ। अब हम सेकंड इक्वेशन प्रूव करते हैं, स्टॉप कर देंगे।
तो पहली इक्वेशन प्रूव हो गई। हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा की। देखिए जब यहाँ कॉस है तो इसका अपोजिट होता है सेक। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है? AC स्क्वायर अपॉन बेस क्या है? AB, तो AB स्क्वायर और सेकंड क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर मीन्स BC स्क्वायर अपॉन और बेस AB स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा? AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हमें पता है जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो नंबर ऐसे ही ऐड कर देते हैं। AB स्क्वायर नंबर ऐड होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये वैल्यू माइनस में होगी ना कि प्लस में। ओके माइनस। हम देखते हैं इसी पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर हम इस BC को इधर लेके चले आए तो हमें AB स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? AB स्क्वायर इक्वल टू होगा ये AC स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, ये प्लस BC अगर इधर आता है तो माइनस BC हो जाएगा। BC स्क्वायर माइनस में तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलती है? AB स्क्वायर। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर ये कटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS लेफ्ट LHS इक्वल्स टू RHS। ये इक्वेशन नंबर 2 प्रूव हुआ। आइए इसे रफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। एक मिनट अरे रुक जाओ भाई। ओके हम इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं। ये थर्ड है। अगर हम देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर मीन्स साइन का अपोजिट होता है कॉस। तो साइन है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉसेक होगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है? AC कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है? AC स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स BC स्क्वायर। सेकेंड क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? AB कॉट स्क्वायर थीटा देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? AB स्क्वायर अपॉन और परपेंडिकुलर क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस AB और परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। ओके दोनों वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर मानते हैं तो पुट करते हैं वैल्यू रख के AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। सेम कंडीशन बेस में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वैल्यू सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देन हम इस वैल्यू को रखते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस वैल्यू को हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम में अगर आते हैं तो हम देखते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? इस AB स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आते हैं तो माइनस में होगा। देन BC स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ये वैल्यू मिलती है। अगर हम AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इसकी जगह पे BC स्क्वायर रख सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये दोनों कट हुआ 1 आया। ये तीनों वैल्यू प्रूव हुई। ये आइडेंटिटीज अक्सर एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए, तो बच्चों को थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। ये 5 मिनट 6 मिनट के वीडियो में आप ये प्रूव करने का तरीका आपने देख लिया। इस तरह से प्रूव करेंगे इसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और ये बहुत ही आसान होता है और एग्जाम में हर बार लगभग पूछा ही जाता है। तो इसे नोट डाउन करिए। बाकी आप वीडियो देख लीजिए। थैंक यू। और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। थैंक यू।